पहले क्या होता था, आज से 3 साल पहले जब हम ये खरपतवार उगते थे तो हमें कम से कम 4 से 5 स्प्रे हो जाते थे खेत में। एक स्प्रे करते फिर वो ग्रोथ रुक जाती, फिर हम एक यूरिया इकट्ठा डालते, फिर स्प्रे करते फिर ग्रोथ रुक जाती। तो निरंतर ऐसे करते करते हमारी यील्ड भी मुश्किल से 45-50 मन गेहूं की हो पाती थी। ठीक है। अब इसमें क्या है, अवकीरा का जो पीआई वालों ने जो प्रोडक्ट दिया बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। बिजाई कर देते हैं, बिजाई के ठीक 24 से 36 घंटे के अंदर हम इसका एक स्प्रे कर देते हैं जो मिट्टी के ऊपर होता है। ठीक है जी। और वो स्प्रे होने के बाद क्या होता है कि खरपतवार उग ही नहीं पाता। ठीक है। तो इसमें यूं लगा लो शुरू के फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से ही हमारा 100% कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। और पिछले 3 साल से मैं निरंतर ये भी देख रहा हूं कि हमारे लगभग गेहूं के अंदर यील्ड 70 से 75 मन प्लस गेहूं की यील्ड आई है। 99.99 100% रिजल्ट आएगा जी इसका। ना कोई घबराने की जरूरत है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना छिड़कने वाले के ऊपर कोई असर है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ना पड़ोसी ने भी अगर कोई फसल अगर साइड में कुछ और बो रखी है तो उसके ऊपर इस दवाई का उसके भी नुकसान नहीं है। या कई बार क्या होता है कि हमारा मेड के ऊपर हमारे कोई अमरूद या नींबू का पेड़ होता है तो उसके ऊपर भी कोई नुकसान नहीं होगा जी। किसान भाइयों नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं इस वक्त एक ऐसे किसान के साथ हूं जो कि अपने क्षेत्र में प्रोग्रेसिव फार्मर या प्रगतिशील किसान हैं। इनसे हम जानेंगे गेहूं की बिजाई के विषय में, क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं गेहूं बिजाई का टाइम शुरू होने वाला है। पिछले कुछ सालों में गेहूं किसानों को सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो है गुल्ली डंडा या फेलेरिस माइनर, जिसे अपने गेहूं का मामा भी बोल सकते हैं, मंडूसी बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से आप इसे जानते होंगे। एक ऐसा जिद्दी खरपतवार जो पिछले कुछ सालों से गेहूं किसानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। किसान भाई काफी सारे अलग अलग बात के रासायनिक छिड़काव करते हैं फिर भी ये कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथ जो किसान साथी हैं इन्होंने एक ऐसी दवा का प्रयोग किया अपने खेत के अंदर, एक बार में ही एक स्प्रे में ही ये पूर्णतः आपके जो गुल्ली डंडा या गेहूंसा है उसको कंट्रोल कर लेता है। तो कौन सी वो दवा है उसके बारे में इनसे ही जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। राम। सबसे पहले तो अपने जो किसान भाई देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय करवा दो अपना। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं गाँव मुंडाल का निवासी हूँ जी। और मैं लगभग पिछले 5 साल से मैं खेती व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। और 5 साल से लगभग मैं 30 एकड़ की खेती यहाँ कर रहा हूँ। और निरंतर ये लगा लो धान और गेहूं दो ही मुख्य तौर पे हमारे यहाँ फसलें होती हैं। ठीक है। और लगातार ये साइकिल होने से गेहूं और धान साइकिल चलने के बाद क्या है कि हमारे गेहूं में अक्सर हमें गुल्ली डंडा, बथुआ, पालक इतने मतलब बन जाते हैं जिसके कारण हमारी यील्ड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा पीआई कंपनी का, और जो उन्होंने अवकीरा नाम का प्रोडक्ट हमें पिछले 3 साल पहले मेरे से अवकीरा टीम मिली थी। ठीक है। और वो निरंतर मेरे टच में भी रहे हैं और उनके लगातार प्रयास से आज स्थिति ये है कि मेरे खुद के खेत में गेहूं में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं है, यानी यील्ड भी नहीं घटी और खरपतवार भी कंट्रोल हो गया। बिल्कुल जी। और एक समय बच गया, सबसे दूसरी बात क्या नाम है, पैसा बच गया जी। अब लगा लो क्या नाम है, अगर हम 4-5 स्प्रे भी करें ना, एक स्प्रे कम से कम जी 500-600 रुपए का एक स्प्रे पड़ता है, प्लस उसमें 200 रुपए लेबर, 700 रुपए से कम कोई स्प्रे नहीं पड़ता 1 एकड़ का। ठीक है जी। अगर 4 भी स्प्रे कर दिए तो 7 चौक 28 3,000 रुपए का एक मतलब हो गया। और उसमें ड्यूरेशन देखो, पूरे सर्दी के दौरान एक फार्मर को पूरे 2 महीने तक खेत में ही खड़ा रहना पड़ेगा, बीमार अलग से पड़ जाए। इसमें क्या है कि 1 टाइम शॉट है, आप आए खेत में स्प्रे किया, टाटा बाय बाय। ठीक है, बार बार अपने को टंकी चकने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल मेहनत भी बच गई डॉक्टर साहब, और सारी चीजों की बचत ही बचत है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा गेहूं किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन उसका अपने को परिणाम सार्थक नहीं मिल रहा। ये वही सिचुएशन हो जाती है कि हमने खूब पढ़ाई लिखाई की, पेपर दे के आए, लेकिन उसके बावजूद अपने नंबर अच्छे नहीं आए। तो ठीक वैसी ही फीलिंग अपने जो किसान भाइयों के साथ भी हो जाती है। अपने मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, स्प्रे भी टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो गुल्ली डंडा खरपतवार है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन जो किसान साथी ने अपने को एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, स्पेशल जापानी तकनीक पीआई की अवकीरा, अगर अपने इसका छिड़काव करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जैसे ही अपने गेहूं बिजाई की उसके तुरंत बाद यानी 24 से 36 घंटे के बीच में अपने को स्प्रे कर देनी है। बिल्कुल। तो पहला पानी देते ही वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, यानी आपका खरपतवार है वो उगेगा ही नहीं। सेम वही चीज है कि अपने सरसों बिजाई के बाद पेंडामेथलिन की स्प्रे कर देते हैं तो 40-45 दिनों तक अपनी जो खरपतवार है, बथुआ वगैरह सारी चीजें नहीं उगती। ठीक वैसे ये भी अपना काम कर दिखाती है। और गेहूं के अंदर जो अपने पतली पत्ती वाले खरपतवार है उसका जर्मिनेशन ही नहीं होगा।
अगर अपने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें, जैसे पालकिया है, बथुआ है और बहुत सारी चीजें जो अपने जर्मिनेट हो जाती है, तो उनके लिए भी जैसे इन्होंने एक और चीज है बंकर, वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार टंकी ना चकनी पड़े अपनी कमर पे और बार बार छिड़काव से अपने को बचत मिले। तो इसके बारे में और बता दीजिए आप एक बार थोड़ा सा। ऐसा है जी, बंकर और ये अवकीरा दोनों प्रोडक्ट को हम इकट्ठा मिला के स्प्रे करते हैं जी। दोनों का इकट्ठा मिलाने में क्या है, जो मोटे पत्ते के खरपतवार है वो बंकर से चला जाता है जी, और जो बर्टी या ये गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वो इससे अपने अवकीरा से चला जाता है। मैं तो अपने सभी किसान भाइयों को यही राय देना चाहूंगा और कहूँ, आग्रह करूंगा, भाई आप लोग कहीं विचार कर लो, अवकीरा से बढ़िया कोई भी प्रोडक्ट फिलहाल आज 2024 तक नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर आप अपना समय पैसा बचाना चाहते हो और साथ के साथ अपने खेत की उपज भी बढ़ाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। तो छिड़काव कब करना है, डोज क्या रखनी है, वो थोड़ा और बता दें। डॉक्टर साहब ऐसा है, ये 60 ग्राम की है। ठीक है। 60 ग्राम को हम 200 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे जी, और उसका पैरेलल 5 टंकी में डिवाइड कर दो या 6 में 200 लीटर पानी हमें मिनिमम 1 एकड़ के अंदर डालना ही डालना पड़ेगा। जिस दिन आप बिजाई करो 24 घंटे से 24-36 मैक्सिमम 70, तीसरे दिन लास्ट है जी, 72 घंटे के अंदर अंदर खेत में हल्की हल्की नमी बनी रहनी चाहिए डॉक्टर साहब। ठीक है। नमी बनी रहेगी तो उसके अंदर हमारे क्या होगा कि उल्टे पांव कोशिश करें कि उल्टे पांव इसका स्प्रे कराएं जी, ताकि हम जैसे स्प्रे करें तो उस पे पैर के निशान ना पड़े। जहां जहां पे मतलब दवाई वो येलोइश कर देगी अपने खेत को, और उल्टे पैर करके आओगे आपका 100% रिजल्ट आएगा जिसमें। अब बात ये आती है कि हम कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों को मन में थोड़ा सा हेजिटेशन या डाउट वो रहती है, शंका सी, कि जैसे मैं प्रयोग तो कर लूं, कहीं होता है अपना सीड जो जर्मिनेशन कम करे या फिर अगली फसल पे असर डालता हो, ऐसा कुछ आपको देखा? ना जी, पिछले 3 साल में तो जी देखो ऐसा कोई भी वाकया हुआ नहीं है और ना ही ऐसे होने की संभावना कोई ऐसा है जी। ये कोई पहली बात तो कोई लोकल प्रोडक्ट है नहीं, ये जापान कोलैबोरेटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। और ऐसा क्यों करेगी, कंपनी की खुद की बहुत बड़ी साख है जी। और कंपनी ने कोई ये थोड़ी है कि आज हमें मतलब देगी और कल को मार्केट से गायब होना है। मतलब ब्रांड है, इनकी रॉयल्टी स्टैंड करती है जी। बिल्कुल। तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो बीज का उगाव कम होगा या फिर अगली फसल पे इफेक्ट डालेगी। बिल्कुल 100% एकदम 100% कह सकते हैं कि सिक्योर है आपकी फसल के लिए, आपकी जमीन के लिए। कोई जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई अगली फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी किसान मित्र मेरे खेत को, फार्म को विजिट करना चाहे, देखना चाहे इसका रिजल्ट, NH9 के ऊपर अपना खेत है, 30 एकड़ की मैं फिलहाल खेती करने लग रहा हूँ, आके देख लो, रिजल्ट बिल्कुल 100% है। अब किसान केवल गांव का ही किसान नहीं रहा है, अब किसान एक हम देश की शान बन चुके हैं और इसका शान का सारा योगदान गेहूं की पैदावार पे निर्भर करता है। ठीक है। और अवकीरा ने हमारे जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध किया है किसान को, और अब किसान अगर समृद्ध है तो हम देश की शान भी बन गए हैं। मैं किसी भी प्रकार का, देखो कोई किसान मित्र ये सोच रहा हो भैया, और कोई प्रमोशन का नहीं, जो मेरे दिल ने कहा है, जो मेरे को लगा है, हार्ड फैक्ट बता रहा हूँ। इस कंपनी के ना केवल दवाई ने, इस कंपनी के जितने एम्प्लॉयज भी हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है डॉक्टर साहब। ठीक है। निरंतर यूं लगा लो, उन्होंने पिछले 2 साल पहले मेरे पास स्प्रे करवाया तो निरंतर उनकी कम से कम 4 विजिट आई थी जी खेत में। ठीक है भाई, कैसा है, क्या रिजल्ट, हर महीने आए हूँ, उन्होंने एक किले एक चेक की, रिजल्ट देखा, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ जी। किसान भाइयों, एक और चीज मैं अपनी तरफ से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पश्चात अपने ब्याह शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, तो हम काफी बिजी रहते हैं। अगर अपने तुरंत बिजाई के बाद ही स्प्रे कर दी तो हम फ्री हो गए। बिल्कुल। लेकिन अगर अपने बिजाई करने के बाद, कोर लगाने के बाद अगर स्प्रे करनी पड़ जाए तो पहले इसकी करेंगे पतली पत्ती की, उसके बाद चौड़ी पत्ती वाली, तो अपने काफी एक बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, पैसा भी बचाएगा, लेबर भी बचाएगा। यानी यूं कहें कि आपके एक नंबर सोने पे सुहागा। यानी एक साथ ही आप दोनों जो वीड है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक मैं इसके जो डेमो देखे हैं, कुछ किसानों से मिला हूं, तो ये लगा है कि लास्ट तक किसान भाई से काफी संतुष्ट दिखे हैं और इनका रिजल्ट भी शानदार रहा है। तो इस साल जो भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं वो वीड कंट्रोल के लिए PI की अवकीरा इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप वो फॉर्म भर दे तो आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इनके एम्प्लॉयज की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा, कहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, कितनी कीमत में मिल जाएगा, A to Z जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट, शंका या सवाल रह जाता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल लिख सकते हैं।
एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमारी कोशिश रहेगी आपके हर एक जो कमेंट है उसका जवाब मिले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी।